आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि चैप्टर में ही इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसी को मैं समझाऊंगा और उसी को कराऊंगा। जो भी न्यूमेरिकल है मैं भी सॉल्व जो कराऊंगा वो न्यूटन के सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8.2 ये बोल रहा है विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। इसमें मुझे बताना है किस बॉडी का फोर्स ग्रेटर होगा। यहाँ पे दो अलग अलग बॉडी दिया हुआ है, दोनों बॉडी का मास भी अलग अलग है। मैं यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ। मान लिया ये कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ये पहला है। ठीक है, ये भी बॉडी है, ये भी दूसरा बॉडी है। यहाँ पे दूसरा कर लिया सेकेंड। मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हूँ। तो पहले बॉडी का मास कितना है? 2 kg। 2 kg। हम पहला बॉडी का मास को हम लिखेंगे m1। m1 मीन्स पहला बॉडी का मास। हम m1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी का कंपैरिजन है, इसलिए मुझे m1 मानना पड़ेगा और इस बॉडी का हमको मानना पड़ेगा m2। ठीक है, तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना। m2 m2 कितना दिया हुआ है? m2 दिया हुआ है 4 kg। 4 kg। ठीक है, और पहला बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलरेशन, तो पहला बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसको मानेंगे a1। a1 क्यों मानेंगे? क्योंकि पहला बॉडी का, इसलिए। कितना है? 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड बॉडी का मानेंगे a2। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक डाटा तो मुझे गिवन है। मैं यहाँ पे किया कि पहला बॉडी को मैं m1 मान लिया, एक्सेलरेशन a2 मान लिया, दूसरा का m2 और एक्सेलरेशन a2। ठीक है, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब मुझे बताना है, दोनों का फोर्स मुझे फाइंड करना है। तो मैं पहला बॉडी का फोर्स को मैं F1 मानूंगा। F1 इक्वल टू, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम। एम ए होता है। पहला बॉडी का मुझे निकालना है, m1 मान लेंगे, इसका भी a1। यहाँ पे माना हुआ हूँ, यहाँ पे माना हुआ ना। तो कलर चेंज कर लेते हैं, देखने में ठीक नहीं लगता है। तो m1 कितना है? 2 kg। यहाँ पे 2 kg लिख दिया। और एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना है? 5 2 10। 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये सॉल्व तो हो चुका है। यहाँ पर लिखा है, ध्यान देना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पर हम न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, 10 न्यूटन।
मुझे F1 फाइंड हो गया, मतलब पहला बॉडी का फोर्स 10 न्यूटन आया। अब सेकेंड का निकाल रहे हैं। सेकेंड को फोर्स को मानेंगे F2, क्योंकि सेकेंड बॉडी का है। 4 kg और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। F2 इक्वल टू M1 M2 सॉरी M2 N2 M2 इंटू A2। ये फॉर्मूला तो पता है, चलो सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली F2 कितना आया? 8 न्यूटन आया। कलर कर लेते हैं चेंज। तो पहला बॉडी का फोर्स 10 न्यूटन है और सेकेंड का है 8 न्यूटन। देखने से ही पता चल रहा है पहला बॉडी का, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट F1 ग्रेटर देन F2। ठीक है, सॉल्व हो गया। मतलब एक्सलरेटिंग एक्सलरेटिंग A 2 kg मास, 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेटर है किससे? इससे। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, मतलब F1 ग्रेटर देन F2। ये सॉल्व हो गया। थैंक यू।